गेट कीपर ओरिजिन हरा दिया गया है। द क्रिटिकल, द लेब्रिंथ, द अचीवर का रिवॉर्ड मिला है। डंजन साफ किया गया है, आप प्लेयर लॉग आउट कर सकते हैं। ये अंत में मैंने बेहतर किया। अब ये देखूंगा कि क्या सभी लॉग आउट कर पाए। ओह, गायब हो रहे हैं। सभी लोग सफलतापूर्वक गेम की दुनिया से बाहर जा रहे हैं। मैं आखिरी हूं। गुड बाय द न्यू गेट। क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से तो और कोई घटना नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा मैं गेम जीत गया हूं। वो क्या ये गेम की दुनिया है? नहीं, ये बहुत रियलिस्टिक है। मुझे पता है कि वीआर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये इतना रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ओह, मुझे पता है, तो मैं विंडो को ऊपर ला सकता हूँ। रुको, मेरी स्टैट्स में बड़ी सुधार हुई है। क्या ये फाइनल बॉस को हराकर प्राप्त किए गए टाइटल्स की वजह से है? खैर, अगर मैंने गेम को जीत लिया है तो मुझे लॉग आउट करने की अनुमति होनी चाहिए। यह नहीं है। लॉग आउट का बटन कहाँ है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ओह, मैं समझ गया। बाकी लोग कहाँ है? नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है तो गेम मुझे मूव होने नहीं देगा। क्या यह हकीकत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले एक डेथ गेम, अब इसे का यात्रा। मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इस आइटम सेट को अपने बेस पे यूज कर सकूं। अच्छा, घर जाकर देखता हूं। ये दीवार कब बनाई गई? मैंने एक किला भी देखा। क्या ये पूरा एक ही शहर है? यहाँ है, घर तो मिल गया। मेरे मास्टर कुछ देर के बाद वापस आएंगे। तुम बस कुछ छुपा रही हो, है ना? अगर तुम नहीं बताओगी तो हम जबरदस्ती करेंगे। रुको रुको, और मैं और बाहर जाती हूँ तो समझा। मैं अपने मैजिक पावर को एडजस्ट कर सकता हूँ। शारीरिक हमले मुझ पर कुछ थकान डालते हैं। ये कितना हकीकत से मिलता जुलता है। क्या मैं मेरे घर पे हूँ? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तिएरा ल्यूसेंट हूँ। मैं शिन हूँ। शिन, है ना? शिन, क्या आप मेरे मास्टर को जानते हो? तुमने तो अभी कहा मैं घर हूँ। तुम्हारा मास्टर? तुम क्या कह रहे हो? किसी को भी नहीं पता एक्टिव मून सेंशन की दुकानदार स्नी राइजर है। शिनेराइजर, शिनेराइजर। क्या वो एक खूबसूरत हाई एल्फ है जिसके कमर तक चांदी के बाल है और एक इनक्रेडिबल बॉडी है? अगर वो कोई और नहीं है जिसका एग्जैक्ट नाम है शिनी, जो कि मेरी सपोर्ट कैरेक्टर्स है। मैं कह रहा हूँ मून सैंक्टम है तो कह सकते हैं कि शिनी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। तो वो अब कहाँ है? मैं इतनी आसानी से तुम्हें वो जानकारी नहीं दे सकती। आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हम तो अभी अभी मिले और वो लोग भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। पर मैं कम से कम एक संदेश तो ले सकती हूँ। एक संदेश? मेरा काम दुकान की देखभाल करना और अपने मालिक के लिए संदेश लेना है। हर संदेश आपको 1000 जूल्स में पड़ेगा। हजारों जेलस? पर मेरे पास तो सिर्फ एक जेलस है। रुको, क्या अभी आपने ये किसी आइटम बॉक्स से निकाला था? हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें आखिर है क्या? सिर्फ राजा और कुछ लिमिटेड प्रजातियों के बुजुर्ग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर ये तुम्हारे पास कैसे?
इसके अलावा सोने के जले सिक्के की जादू को बढ़ाने के लिए एक वस्तु है। इनका प्राइस कम से कम 10 अरब जूल्स है। 10 अरब? गेम में जेलस सबसे छोटी करेंसी थी। सच में? तुम कौन हो? बस एक साधारण यात्री। समय के हिसाब से वैसे मेरी प्रजाति उच्च मानव है। उच्च मानव? ये कैसे हो सकता है? पर उच्च मानव तो कब के नष्ट हो गए थे ना। नष्ट? क्या आप कहना चाहती है कि इंसानियत नष्ट हो गई? सिर्फ उच्च स्टार वाले उच्च मानव ही नष्ट हो गए थे। तुमने तो अभी कुछ इंसानों को देखा था। हाँ सही है। कभी सिर्फ 6 उच्च मानव थे। उन्होंने दौलतमंदी के शाम में 500 साल पहले गायब हो गए थे। दौलतमंदी की शाम? तुम्हें ये भी नहीं पता? एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की घटना थी जहाँ उच्च मानवों के अलावा बहुत से लोग गायब हो गए थे। कई लोग गायब? क्या यह हो सकता है? उस समय हजारों खिलाड़ी गेम में फंस गए थे। क्या ये उस समय की बात है जब बहुत से लोग गायब हो गए थे? तो सबसे सीधी बात यह है, ये दुनिया गेम के घटनाओं के 500 साल बाद की है। ओह हाँ, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। तुम इसे ले सकती हो। अरे तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुमने सुना जो मैंने पहले कहा था? कौन सा बेवकूफ इतनी कीमती चीज किसी को देता है? ये वाला? क्या तुम इसे वापस नहीं मांगोगे? नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं सोने का सिक्का अपने हाथ में पकड़ूंगी। कितना खूबसूरत है। खैर एल्स जादू इस्तेमाल करते हैं तो ये तुम्हें काम आएगा। इल्फ? क्या तुम्हें मैं एक इल्फ लगती हूँ क्या? हाँ, तुम बहुत जवान और सोनी आंखों वाली खूबसूरत एल्फ लगती हो। मैं ये नहीं मानती। मैंने अपने मालिक को अपने ऊपर माया जाल का जादू करने बोला था। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि सियाह बालों की वाले एल्फ्स को बदनसीब माना जाता है। एक निशान बदनसीबी का? हाँ, ये जो तुम काले बाल देख रहे हो वो बदनसीब दिलाते हैं। मॉन्स्टर अक्सर हमला करते रहते हैं। इस वजह से मुझे अपने गांव से मजबूरी से निकलना पड़ा। उसके बाद मेरे मालिक ने मुझे बचाया। इस दुकान के चारों तरफ एक कवच है और मेरे मालिक मेरी पहचान छुपाने के लिए एक माया जाल का इस्तेमाल करते हैं। मैं 100 सालों तक उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। मैं समझ गया। उस पर पहले हमला हुआ क्योंकि उस श्राप के कारण। क्या इस श्राप को दूर करने का कोई तरीका है? हमें नहीं पता, पर हमारे मालिक को इस बारे में पता है। पर ये ठीक है, अगर मैं कवच से बाहर नहीं जा सकती तो मैं किसी को परेशान भी नहीं कर सकती। फिर भी क्या तुम्हारे बाल हमेशा से काले थे? हाँ नहीं, ये पहले चांदी रंग के थे, लेकिन अचानक से मुझे एक श्राप लगा और ये काले हो गए। अचानक? एक ऐसा श्राप जो अचानक रंग बदल देता है? मॉन्स्टर हमला? क्या ये सच में? हाँ, ये हो सकता है। मैं ये कैसे भूल गया। चलो देखते हैं। स्किल स्क्रीन खोलो और ये यही होना चाहिए। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? मिल गया। एनालाइज। मैंने तो कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास श्रापित उपहार का श्राप है। इस वजह से तुम्हारे बालों का रंग बदल गया और मॉन्स्टर्स तुम पर हमला करने लगे। यह एक रैंडम घटना है। पर सिर्फ श्राप का पहचान करने से ठीक नहीं करेगा। तुम्हारा श्राप हटाने का एक तरीका है। क्या? चलो शुरू करते हैं। शुद्ध करो। अरे क्या ये काम किया क्या? नहीं, ये काम किया, लेकिन सिर्फ थोड़े से बाल वापस बदल गए। टिएरा, मुझे नहीं पता कैसे कहना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने अपने बाल 100 सालों के बाद देखे। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको इस तरह ट्रीट करा, लेकिन ये मुश्किल है कि विश्वास करना कि श्राप सच में हट गया है। तो फिर तुम्हें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। क्या? तुम ठीक हो जाओगी। अगर कोई मॉन्स्टर आए तो मैं उन्हें देख लूंगा। मुझे इस पर यकीन नहीं। तुमने 100 साल सब्र से इंतजार किया है ना। तुम ठीक हो जाओगी।
चलो चलते हैं। मैं खुश हूँ कि मैं काम आ सका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम क्या करोगे शिन? मेरे मालिक थोड़ी देर से ही आएंगे। तो शायद मैं पास वाले शहर को देखूं। मुझे इस दुनिया के बारे में और जानना है। अगर उसका मालिक असली मिशनी है तो मेरे दूसरे सहायक भी शायद है। मुझे पता है हाँ। तुम बेलिक किंगडम जा रहे हो, तो ये ले लो। बे, मैं गेस करता हूँ शायद मैं इस जगह पहले भी गया हूँ। यहाँ ये एक परिचय पत्र है। जब तुम साम्राज्य में प्रवेश करो तो चेक करने की एक लाइन होती है, लेकिन ये तुम्हें बचने से अनुमति देगी। शुक्रिया, लेकिन क्या तुम सच में किसी ऐसे को पत्र देना चाहती हो जिससे तुम आज ही मिली हो? तुमने मेरा श्राप मिटाया और विश्वास करने के लायक हो। तुम एक पागल लेकिन एक अच्छे मैनर वाले हो। तुम्हें वो आखिरी बात कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह सकती। वो क्या था? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं चलता हूँ। जब मेरे मालिक वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। शुक्रिया, मैं समझ गया। इस सिनेमा को डब किया है अननोन डबर्स ने। अगर आप चाहते हैं इस सिनेमा का और एपिसोड हम डब करें तो आप जाइए और अननोन डबर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही और हिंदी डबिंग में देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मैं ये नहीं मान सकता कि मैंने लाइन को छोड़ दिया। ये परिचय पत्र सच में कुछ है। लेकिन इतना ही नहीं, ये पहचान पत्र तुम्हें इस साम्राज्य में राजा से मुलाकात भी करवा सकता है। इसे खो न देना। सच में? ये है एडवेंचरर्स का गिल्ड। चलो फिर मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मैं जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। एडवेंचरस गिल्ड में स्वागत है। आज आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं एक एडवेंचरर के रूप में दर्ज होना चाहता हूँ। आवेदन ऊपर सीधे सीधे आपके बाएं तरफ की सीढ़ियों पर लिए जाते हैं। समझ गया। स्वागत है। क्या आप एक सहायक का रूप में दर्ज होना चाहते हैं? क्या? हाँ, जरूर। क्या कुछ समस्या है? तुम पहली मंजिल की औरत की तरह लग रही हो। वो मेरी बड़ी बहन सेरिका है। मैं हूँ सिरिका। ओह अच्छा। सबसे पहले हम आपकी शुरुआती फीस कलेक्ट करेंगे, फिर आप ये फॉर्म भरेंगे। मैं ये नहीं समझ सकता कि एक पूरा दिन लग जाता है एक गिल्ड कार्ड बनाने में। तांबे और लोहे के हथियार, उनका सारा कवच लोहे या तांबे का बना हुआ है। उनका सामान गेम में से कम क्वालिटी का है। शिन, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। हाँ? ओह सेलिका, क्यों? मैं यहाँ मदद करती हूँ जब मैं व्यस्त नहीं होती। क्या जरूरत थी कपड़े बदलने की? वैसे कृपया कुछ खा लीजिए। ठीक है। ओह ये अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं खा सकता। सेलिका, क्या बात है? मुझे माफ कीजिए। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। समझा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। मैंने सुना है आपके पास एक मून सेंटम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन हाँ। है। क्या मैं इसे एक और कमरे में ऑथेंटिसिटी के लिए वेरीफाई कर सकती हूँ? जब मैं खाना खत्म कर लूंगा तब ठीक है। मैं सच में यहाँ आकर तुरंत गिल्ड मास्टर से नहीं मिलना चाहता। उसके बारे में, वो असल में यहाँ पहले से है। हे, रिसेप्शन में वो अजीब बंदा। आपसे मिलके खुशी हुई। मैं गिल्ड मास्टर हेम हूँ। मैं शिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। सिन, चलो मुद्दे पे आते। क्या मुझे आपका मून सकड़म लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा? जरूर। चलिए ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करते हैं। हाँ? जब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो रिसोनेट और चमकने लगते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि एक असली लेटर है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। आखिर किसने आपको ये दिया? बताइए, सच्चाई क्या है? तीरा? ये तियारा थी। कुछ बड़ा हुआ होगा अगर उसने आपको ये सब नहीं समझाया है तो। मुझे आपको बताने का मौका दीजिए। द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको बिना इंस्पेक्शन के ज़्यादा रास्तों में दाखिल होने का मौका देता है। ये सभी गिल्ड द्वारा माना जाता है, और कुछ रास्तों में जैसे बाहर लेजर, जिससे आप राजा से मुलाकात भी कर सकते हैं।
ये सबसे भरोसेमंद पहचान का माध्यम है। ये कुछ बेवकूफ़ी भरे बेनिफिट्स हैं। शिनी ने सच में अपना नाम बना लिया है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली चीज है। ये उन लोगों के लिए होती है जो इसे घिनौने मकसद के लिए चुराने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसे लोग हैं। तो मुझे सीधे जाने दीजिए। अगर आप ये सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो इसे आपको यहीं पे तबाह कर देना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अगर तियरा ने मुझे यह भरोसा करके दिया है तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। यही मैं सुनना चाहता था। एक मून संग तुम द्वारा पहचाने गए व्यक्ति को दूसरे से अच्छे से मुलाकात करनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ आप क्या हासिल करते हैं। शुक्रिया। अब आइए आपके हुनर को अच्छे से टेस्ट करते हैं। क्या? यार मैं थक गया हूँ। आज तो एक मुश्किल दिन था। कल मैं अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश करूंगा गिल्ड कार्ड मिलने के बाद। शिनी कब वापस आ रही है? ये बुरा हुआ, मैं असल दुनिया में उठा ही नहीं। गुड मॉर्निंग शिन। क्या आपने अच्छे से नींद ली? हाँ, आपकी वजह से मुझे एक अच्छा कमरा मिल गया। ओह, आपने नए कपड़े पहने हैं। ये ज्यादा रहने वाले हैं। एक बॉटम रैंक एडवेंचरर को इतने शानदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये लो आपका गिल्ड कार्ड। एडवेंचर रैंक्स SS से लेकर S तक और A से लेकर G तक टोटल 9 रैंक्स हैं। जॉब्स कंप्लीट करने से पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको रैंक बढ़ाने का मौका देता है। आप अपने करंट रैंक से 2 रैंक ऊपर के जॉब मुझे पहले से ही एक जॉब करने का मन है। ओह, हिल्क ग्रास का हार्वेस्ट करना, समझी। ये पोशन के इंग्रेडिएंट के रूप में हमेशा डिमांड में होता है, इसलिए टाइम समझा। नहीं है। तो मैं चलता हूँ। संभल कर। बार्लिक्स उनके स्किल को पहचानता है लेकिन वो कुछ भी डरावना नहीं लगता। कितना अजीब एडमिन है। 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अब तक नहीं मिला। गेम में भी हिल ग्रास को हार्वेस्ट करना एक बिगिनर क्वेस्ट था। मैंने सोचा यह आसान होगा। खैर, सारे मॉन्स्टर्स इतने वीक है कि उन्हें लो रैंकिंग इक्विपमेंट से भी हराया जा सकता है, इसलिए मैं अपना टाइम लूंगा। हाँ, एक मॉन्स्टर, लेकिन वो ऐसे क्यों मूव कर रहा है? वो पास में होना चाहिए। ये स्कल फेस जैक है, लेवल 359। वो ताकतवर है। वैगोन मेरे मैप पर अजीब दिख रहा था क्योंकि वो बहुत हंगामा कर रहा था। मैं उन्हें जानता था। ये सच में अफसोस की बात है। मुझे इसका कुछ करना होगा। मैं शुरू करूंगा अटैक से। ये तेज है और मैंने कभी सुना ही नहीं कि कोई अनडेड मॉन्स्टर लाइट टाइप स्वॉर्ड चला सकता है। ये किसी तरह का यूनिक मॉन्स्टर होगा। वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, बस एक और ब्लो से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं। लिमिट ऑफ। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। जिंदगी में सब छोड़कर जाते हैं साला। वो ये एक जेमस्टोन गिर गया, शायद मुझे इसे ले लेना चाहिए। मुझे लगभग समझ आ गया है कि मैं इस दुनिया में कितना ताकतवर हूँ। तो ये गेम यहाँ असली है। अब ये मज़ेदार होने लग गया है।
लेडी रियो ने